हेलो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप सभी को हाय और जल्दी से क्लास में आए। अगर आपसे सवाल भी ना बन पाए तो उसे NE7 समझाएं। वेलकम बैक टू NE7 क्लासेस एंड दिस इज NE7। इस क्लास में हम कुछ और भी सम सॉल्व करेंगे जिससे आपका मैथ में इम्प्रूव होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था पिछले दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चंस, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका बेहतरीन और भी सम्स बने और भी आपका एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन बना हुआ है जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट डे का होमवर्क था जिसको हम अभी समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था जो 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अगर आपका ये आंसर आता है 25x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर, तो आपका ये बिल्कुल सही है। कैसे आया? जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे ये हमारा क्वेश्चन बना है। दूसरा जो सवाल था, दूसरा सवाल भी यहाँ पे दिया हुआ है जैसे a-3 a-6। तो इस सवाल में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला मेरा जो सवाल बना है, तो ये सवाल कैसे बना है x माइनस ए और x माइनस बी के टर्म पे। जो मेरा फॉर्मूला था इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ये हमारा सवाल का आंसर भी आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अगर आपका आंसर ये आ गया है तो आपका भी ये सवाल सही है। जो हमारा तीसरा और आखिरी जो होमवर्क क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग जो देख सकते हैं 7m प्लस 5n का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सिंपल सा फॉर्मूला के ऊपर बना हुआ है, जिसका आंसर आप देख सकते हैं 49m स्क्वायर प्लस 70mn प्लस 25n स्क्वायर। ये जो बीच का जो टर्म है, इस बीच का टर्म का हम लोग कैसे करते हैं, इन दोनों का हमेशा प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका डबल हो जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इसका डबल हो जाता है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आज कुछ अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पुरानी फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे 2x प्लस 1/3x, हमें ऐसा कोई टर्म अभी तक मिला नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन से हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर ही सम्स बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमारा फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो 2x का जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि 2x का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3x, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे क्या बताइएगा कि 1/3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b के टर्म पे यहाँ पे पूरा चीज़ लिखा हुआ है 1/3x। तो 1/3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर, ये ऐसा टाइप का हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई के समय आपको देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही नहीं। तो अब हम देख सकते हैं कि आप भी यहाँ पे देखिए कि x और x यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 4, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 ही पाएंगे, और इसके साथ साथ 3। और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसके साथ साथ 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर मिल गया। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, 1/2x माइनस 3/2y का होल स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी फॉर्मूला पे बनेगा जिस क्वेश्चन पे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जितना भी सम्स किए हैं, उसी फॉर्मूला पे ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। कैसे बनेगा? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का, सॉरी 1x/2 है, एक्चुअली x न्यूमरेटर में ही है, स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1x/2 इंटू 3/2y, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे y भी होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 1 का स्क्वायर तो वही होता है, तो x स्क्वायर लिखते हैं। तो x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये 2 के साथ अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे नीचे एक ही 2 बचता है। 3 × 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका, माइनस का साइन दे देता है पहले, 3 हो जाएगा,
और यहाँ पे x के साथ y, तो एक्स वाई आ गया ऊपर में और नीचे में आ जाएगा आपका सिर्फ 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 वाई स्क्वायर और नीचे में आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 का यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। अगर 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए आपका क्या आ जाता है 1/2 अगर कॉमन निकल जाता है सभी से तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर बाई 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे पहले हमने जो किया वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर पहला सम था, ये a माइनस बी के बी स्क्वायर के ऊपर ये दूसरा सम था। अभी आपको जो मिलेगा तीसरा और चौथा क्वेश्चन वो भी इसी के ऊपर है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, सॉल्व बताता हूँ, सॉल्यूशन कर देता हूँ कि कैसे ये सॉल्व आपसे होगा। तो देख लीजिए, आप चाहे तो वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं लाइक प्रीवियस क्लास जैसे मैंने कहा था। तो आप इन सब में सॉल्व करके हमको बताइए कि इसका आंसर कितना होगा या क्या आप कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी रहेंगे पिछले दिन की तरह, पिछले क्लास की तरह, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं घर पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है 9x स्क्वायर प्लस 12/7 प्लस 4/49x स्क्वायर। अगर आपका ये आंसर आया है तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है, आप अगर समझने में कोई असुविधा हो रहा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला फिर से बना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू जो है यहाँ पे 3x और b का वैल्यू जो है 2/7x है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब 3x और b मतलब 2/7x प्लस 2/7x का होल स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं x और x यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट हो रहा है इस क्वेश्चन में भी। तो 2 3 6, 6 और 2 12 हो जाता है मल्टीप्लाई पे, और बाई में 7 है यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसी तरह से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जिसको आप सॉल्व किए हैं तो बेहतर, नहीं किए हैं तो यहाँ पे आ जाइए समझ लीजिए। तो 2a/3 माइनस b/5, एक्चुअली 1/5 यहाँ पे b है तो b यहाँ पे न्यूमरेटर में ही है, तो जिसके आगे चल के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 इंटू 2a/3 जो आपका ये है पहला a टर्म, और b टर्म पे लिखा हुआ है b/5। जबकि यहाँ पे ये क्वेश्चन किस टर्म पे बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका बन रहा है क्या 4ab जो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा है और नीचे में 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म है b/5 का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पे बन गया और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब हम आपको कुछ देंगे होमवर्क क्वेश्चन जिसको आप करके रखिएगा। तो अभी तक हमने जो सॉल्व किया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4। आज की क्लास में हमने 4 सवाल किए हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, पहला क्वेश्चन ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन भी वही था a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन के जैसे ही सेम था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा के बाद जो चौथा है ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है आज का होमवर्क क्वेश्चन। आप इन सबको कर लीजिए, करके आंसर भी बताइए कमेंट में। और इसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि किसी भी सवाल का आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो आप उस चीज़ को यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जितना भी हो सकता है मुझसे, अगर ट्राई मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। दिस इज NE7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस कीजिए, बाद में लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, आप कीजिए, और क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो इससे आपका रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।